करनी पड़ेगी। कल हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे देशांतर रेखा की बात कर रहे थे। देशांतर रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया था कि ग्लोब के ऊपर समान दूरी पर खींची जाने वाली खड़ी या लंबवत काल्पनिक रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 है। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम के अंदर जो गोलार्ध है वो कौन सा गोलार्ध कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में जो गोलार्ध है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमने बात कर ली थी। और जो भी देशांतर रेखाएं होती है वो अर्धवर्त बनाती है, सारी वर्त नहीं बनाती। और दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो सबसे ज्यादा दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। और सबसे कम दूरी होती है ध्रुवों के ऊपर, क्योंकि ध्रुवों से देशांतर रेखाएं निकलती है। यहाँ पर दूरी होती है 0 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र गौर कहलाता है। ये बात हमने कर ली थी। अब जो आज अपने पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा क्या है? अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा बोल दो, अंतरराष्ट्रीय समय निर्धारण रेखा बोल दो, या देशांतर रेखा बोल दो, ग्रीनविच रेखा बोल दो, एक ही बात है। कौन सी रेखा की बात होती है? बात होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा की। कौन सी रेखा की बात होती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, समय रेखा भी बोलते हैं, या इसे बोलते हैं ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण ग्रीनविच रेखा, या इसका एक नाम मिलता है प्रधान याम्योत्तर रेखा। ये इस रेखा के क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं। इस 0 डिग्री रेखा से क्या निर्धारित किया गया है? एक तो ग्लोब के ऊपर पृथ्वी की स्थिति निर्धारित की गई है, पश्चिमी गोलार्ध, और एक पूर्वी गोलार्ध। इससे एक तो हमें यह पता चलता है कि इधर कौन से देश है, कौन से महाद्वीप है, इधर कौन से देश है, कौन से महाद्वीप है। अब आपने देखें कि जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी कैसे घूमती है? ये पृथ्वी इस प्रकार से घूमती है, ऐसे घूमती है। अब देखो भी, जैसे ये पृथ्वी घूम रही है तो इस पृथ्वी के घूमने पर पृथ्वी की घूमने की गति सबसे ज्यादा कहाँ है? कौन सा भाग है वहां पर घूमने की गति सबसे तेज होगी? यहां तेज होगी या यहां बीच में तेज होगी? कहां तेज होगी? बीच में तेज होगी, क्योंकि बीच का भाग क्या है? उभरा हुआ है। यहां पर स्पीड क्या होती है? तेज होती है। ठीक है। स्पीड कितनी होती है? सर्वाधिक गति पृथ्वी के घूमने की भूमध्य रेखा पर होती है 1670 किलोमीटर। 1670 किलोमीटर प्रति अपने घंटे की स्पीड से ये घूमती है। और जैसे जैसे यहां से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये स्पीड क्या है? घटती जाती है। अब पृथ्वी ऐसे घूमती है, जैसे अपने अभी बात की, पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है। इसके घूमने से क्या होता है? ऐसे घूमने से, घूर्णन अपनी धुरी पर घूम रही है, तो ऐसे घूमने से क्या फायदा होगा? दिन रात बनेंगे, दिन और रात बनेंगे ऐसे घूमने से। और दिन रात बनेंगे, ये बात ठीक है। और पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य एक बार मान लो यहां से घूमने शुरू हुई और जब घूम करके वापस इस स्थान पर आई तो उसे कितना टाइम लगा? बड़े बड़े अपने कहते हैं कितने घंटे लगे? 24 घंटे। हालांकि 24 घंटे से थोड़ा सा कम समय लगता है,
प्रॉपर इसका समय होता है 24 घंटे, अपने 23 घंटे कितने मिनट, 56 मिनट और 4 सेकंड। प्रॉपर टाइम तो कितना होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इतना समय लेती है पृथ्वी एक बार अपनी दूरी पर घूमने के अंदर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। 1 डिग्री के अंतर पर, या बड़ा बड़ा हमने देख लिया कि 24 घंटे, 1 डिग्री के अंतर पर पृथ्वी पर कितने देशांतर है, ग्लोब पर कितने देशांतर है 360। 1 डिग्री अब या 1 घंटा होता है, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 घंटा कितने मिनट का होता है 60 मिनट का है। अपने पास कितने घंटे 24 घंटे, और प्रत्येक घंटे में कितने मिनट है, तो 24 इंटू 60 कितना आएगा, कितने मिनट है 24 घंटों में कितने मिनट होती है 1440 मिनट होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 1440 मिनट के अंदर पृथ्वी एक बार अपनी दूरी पर घूम लेती है। कितने देशांतरों को पार कर लेती है, देशांतर कुल कितने हैं पृथ्वी पर 360 देशांतरों को पृथ्वी कितने मिनट में पार करती है 1440 मिनट। 1440 मिनट के अंदर कितने देशांतर पार कर रही है 360। तो मुझे आप ये बताओ कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना टाइम लेगा। अपने सूर्य की किरण या पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमेगी तब कितना टाइम लगेगा, कितना इसको काटेगा, कितने पे कटेगा 4 पे कटेगा ये, तो कितना आ गया 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री देशांतर जब पृथ्वी घूमती है, या तो ऐसे कह दे कि पृथ्वी 1 घूमती तो पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है 4 मिनट का टाइम लगता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ती है वो 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जब पड़ती है तब उसमें कितना मिनट लगता है 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री को पार करने में नॉर्मल सी बात है 4 मिनट लग रहे हैं, तो 360 देशांतर पार करने में कितने मिनट लगेंगे 1440 लगेंगे, नॉर्मल सी बात है। अब समय का निर्धारण की बात होती है कि टाइम का निर्धारण कैसे किया जाता है। टाइम का निर्धारण हमें पता है कि टाइम का निर्धारण हमने इंग्लैंड के अंदर एक शहर है ग्रीनविच, वहां एक खगोलशाला है, वहां से हमने एक सैंती से एक रेखा गुजार रखी है जिसे ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से हमें जानते हैं। इस रेखा से जब हम इधर जाते हैं तब समय बढ़ता है, तब समय क्या है बढ़ता है, और इस रेखा से इस ओर आने पर समय घटता है। अब भले ही हम यहां से यहां आए तो भी समय घटेगा, हम यहां से इस ओर जाएं तो समय बढ़ेगा, यहां से यहां जा रहे हैं तो भी समय बढ़ रहा है, यहां से यहां जाएंगे तो भी समय बढ़ेगा, या हम यहां से यहां जाएंगे तो भी समय बढ़ेगा, हम यहां से यहां आएंगे तो समय घटेगा, यहां से यहां आएंगे तो भी समय घटेगा, यहां से यहां आएंगे तो भी समय घटेगा। 11वीं क्लास का पहला पाठ है भारत के भूगोल के अंदर, ये बात उसके अंदर बता रखी, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिटेल से नहीं बता रखी, इसलिए वो जल्दी से समझ में नहीं आती। अब माना हमने कि यहां रात के 12 बजे, कितने बजे हैं 12 बजे हैं। एक बार कुछ भी नहीं लिखना, एक बार सिर्फ बोर्ड पे देखना है आपको। यहां अगर 12 बजे है तो यहां 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 1 डिग्री कौन सा देशांतर है पूर्वी देशांतर है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि कुल देशांतरों की संख्या 360 है। एक ये 0 डिग्री देशांतर है, इससे इधर जाते हैं तो 180 डिग्री तक हम जा सकते हैं, और हम इधर आते हैं तो भी हम कितने डिग्री तक आ सकते हैं 180 डिग्री। ये 180 डिग्री पश्चिम देशांतर है,
और ये इधर वाला 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये बात हमने कर ली। और आज हमने पढ़ाया कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ 0 डिग्री देशांतर पर कितने बजे हैं, 12 बजे हैं। तो मुझे बताओ 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या टाइम होगा, 12:04 होगी। ये बात समझ में आई है क्या किसी के? इस 0 डिग्री रेखा पर 12 बजे, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बजे, तो इधर 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या टाइम होगा, 11:52 होंगे, 11:52 होंगे। ये बात भी समझ में आई है सभी के? किसके ये बात समझ में नहीं आई, रिपीट करनी है क्या? देखो वापिस देखो, मैंने कहा कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ना। हमें ये बात मान के चलनी है कि ग्लोब पर, पृथ्वी पर अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तब समय बढ़ेगा, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। मैंने कहा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बजे हुए, तो 1 डिग्री देशांतर रेखा पर क्या टाइम हुआ, इधर जाएंगे यानी कि पश्चिम से पूर्व की बात हो रही है, तो समय बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट लग रही है, 4, तो 12:04। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे, भले यहां पूर्व से इधर पश्चिम की ओर जाएं, भले यहां पूर्व से यहां पश्चिम की ओर जाएं, कहीं पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तब समय घटेगा। तो मैंने कहा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बजे हुए हैं, तो 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या टाइम है, कितना घटाना है पहले तो ये देखो। 1 डिग्री देशांतर पे 4 घटाएंगे तो 2 डिग्री देशांतर पर 8 मिनट घटाएंगे। यहाँ 12 बजे हैं, इस 12 में से 8 घटा देंगे, 11:52 समय होगा। ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही जैसे भारत है, तो भारत की मानक देशांतर रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। क्यों है पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर है। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में आपने बताया कि कितना समय लग रहा है, 4 मिनट। और हमारे जो अक्षांश है, अपने देशांतर है, वो कौन सा है मानक समय का, 82.5 डिग्री। तो अपने 82 का ले ले पहले, 82 इंटू 4, 2 चौके 8, 8 चौके 32। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो आधा डिग्री को पार करने में आधा आधा लगेगा, उससे टाइम कितने मिनट लगेगा, कुल कितना समय आगे है अपने उससे, उस रेखा से, 330 मिनट। 330 मिनट में घंटे कितने होते हैं, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 5 घंटे में कितनी मिनट होगी, कितनी होगी, और यानी कि 300 मिनट के तो 5 घंटे हो गए, और बाकी कितनी मिनट बच गई, 30 और बच गई। तो 5 घंटे 30 मिनट हमारा टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे रहता है ना। ये बात समझ में आई है क्या, या रिपीट करनी है? समझ में आई है तब तो मैं इससे आगे बताता हूं, नहीं पहले इसी को बात को मैं वापस बताता हूं। वापस रिपीट करनी है क्या? देखो फिर यहां पर हमने अभी तक कितने बजा रखे हैं, 12 बजा रखे। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कितने बजा रखे, तो भारत में क्या टाइम होगा इस समय, साढ़े साढ़े सात। 7:30 कैसे हुआ, यहाँ तो 12 बजे हुए, और भारत का टाइम कितना आगे है,
5 घंटे 30 मिनट आगे, तो 12 तो बजे हुई है। 1 2 3 4 5, 5 बजकर 30 मिनट। आगे बात समझ में? ऐसा प्रश्न आता है पेपर में, आपने पुराने पेपर उठा के देखे होंगे, है ना। तो ये कहानी पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर ऐसे अपने 5-7 क्वेश्चन से करके देख लेते हैं, ताकि कोई पेपर में आ जाए तो हमारा प्रश्न है वो गलत ना हो। तो अपने लिखते हैं, हमने हेडिंग क्या लगाई थी, मानक समय रेखा या प्रधान मानक रेखा, प्रधान मानक समय रेखा या याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा। देखो हम एक बात लिखते हैं इसमें, पृथ्वी को अपनी धुरी पर, पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्र पूरा करने में 24 घंटे, या हम लिखेंगे 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, एक बात तो हम ये नोट कर देते हैं, दूसरी बात हम नोट कर देते हैं, ग्लोब पर कुल देशांतर कितने हैं, 360। चौबीस घंटे या 1440 मिनट। 24 घंटों में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट, और कुल देशांतर कितने हैं, 360। तो 4 मिनट के अंदर एक देशांतर की दूरी तय होती है। तो एक बात तो हम ये नोट कर देते हैं, प्रत्येक देशांतर को ऐसे लिख रहे, एक देशांतर को, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगा समय कितना समय लगा, 4 मिनट। तो अब ये कहानी समझ में आ चुकी है। अब हम एक बात लिख लेते हैं नोट लगा के, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर समय घटता है। ठीक है, एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात हम समझते हैं, वैसे तो हमने कल बात की थी, हमने कल बात की थी कि पृथ्वी
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण पृथ्वी का जो पूर्वी भाग होता है वो सूर्य के सामने पहले आता है, और पहले आने के कारण पूर्व के अंदर सूर्योदय सबसे पहले होता है। और अब इस पूर्व को अपने देखें, पूर्व को अगर अपने देखें तो हमने इस प्रकार से ग्लोब बनाया। ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, और पूर्वी गोलार्ध की सबसे बाहरी रेखा कौन सी है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और इसकी सबसे बाहरी रेखा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अब हमें यह भी पता है कि ये 180 पश्चिमी और ये 180 पूर्वी, दोनों एक ही रेखा है, क्योंकि ये तो एक पेज पे है, मान लो दीवार के ऊपर है। जब पृथ्वी की तरह गोल करेंगे, इसको मिलाएंगे तो ये वाली रेखा इस रेखा से मिल जाएगी, यानी कि 180 डिग्री पश्चिमी बोल दो या 180 पूर्वी बोल दो, दोनों रेखा एक ही है। और ये रेखा कहां से गुजरती है? ये रेखा ग्लोब पर गुजरती है। ये जो हमने लाइन डाल रखी है यहां से गुजरती है, यानी कि यहां पर इस रेखा से इधर पूर्वी गोलार्ध है, और इस रेखा से इधर कौन सा गोलार्ध है? पश्चिमी गोलार्ध है। नए तारीख की जो शुरुआत होती है ना, नए तारीख की शुरुआत इस 180 डिग्री रेखा से होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा से होती है। इधर नया दिन शुरू होता है। मान लो कि जैसे आपको समझाने के लिए कि ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे इधर वाला गोलार्ध है पूर्वी, इधर वाला गोलार्ध है पश्चिमी। अब जैसे पृथ्वी घूमेंगी तो पृथ्वी ऐसे घूमेगी, इस प्रकार से घूमेगी। मान लो यहाँ पे सूर्य, तो सबसे पहले इस पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी वो पड़ेगी 180 डिग्री देशांतर रेखा पे। इस रेखा पर जब सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेगी तो यहां पर नए दिन की शुरुआत होगी, यहां पर नई तारीख होगी। जैसे आज कितनी तारीख है? आज 22 तारीख है, तो आज 22 तारीख सबसे पहले कहां हुई? आज सबसे पहले 22 तारीख यहाँ पे हुई। इसके बाद में हम कहेंगे जापान में हुई, रूस में हुई, चाइना के अंदर हुई, चाइना के बाद में भारत में हुई, भारत के बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अफ्रीका के देश, इस प्रकार से घूमते घूमते अमेरिका आ गया, और अमेरिका के बाद में अमेरिका के अंदर, अब जैसे आप मैच देखते हो, तब अपने तो मैच चलता है शाम को 8 बजे। कितने बजे मैच चलता है? 8 बजे मैच चलता है अपने तो, लेकिन वहां सुबह होती है, वहां क्या होती है? सुबह होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसी कारण है क्योंकि हमारे दिन जो तारीख होती है या नया दिन शुरू होता है वो उनसे 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, 12-13 घंटे, इसलिए ये अंतर आ जाता है। और ये अंतर आता क्यों है? ये अंतर इसलिए आता है कि हमारे दिन पहले क्यों उगता है या नई तिथि हमारे पहले क्यों लागू होती है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्वी भाग हमेशा पहले सामने आता है। और पहले सामने आएगा, जो भाग पहले सामने आएगा, पूर्वी भाग पहले सामने आ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, वहां टाइम बढ़ेगा। और जैसे जैसे इस ओर जाएंगे समय घटता जाएगा, ये बात है। तो यही बात अपने यहाँ पे लिखी है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय बढ़ता है, पश्चिम से पूर्व की ओर आने पर समय घटता है। जैसे हम एक क्वेश्चन नॉर्मल सा देख लेते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये यहाँ से भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ कितने बजे हुए हैं, 12 की तो बात कर ही नहीं, हम इधर बजा देते हैं 2 AM। यहाँ पर 2 AM है, रात के 2 बज चुके हैं। तो बताओ इस समय भारत में क्या टाइम होगा? कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ऐसे निकालेंगे कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगते हैं। कितने देशांतर है? 82.5 है, तो 82.5 को पार करने में 82.5 × 4 करेंगे तो कितना समय लगेगा?
330 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि बात पश्चिम से पूर्व की ओर हो रही है, तो इस लाइन के अनुसार ये बात गलत लिख दी गया ऊपर वाली, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। क्या गलत लिख दिया ना, घटता है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है, समय बढ़ता है। देखो अब हम किधर जा रहे हैं, ये दिशा पश्चिम है, ये दिशा कौन सी है, पूर्व है। हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो समय क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है। तो कितना बढ़ेगा, 5.5 घंटे बढ़ेगा। यहाँ कितने बजे हुए, 2 में 5.5 घंटे जोड़ने 7:30। तो इस समय भारत का टाइम क्या होगा, भारत का समय 7:30 AM, ये टाइम होगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई सभी के। तो फिर आप एक क्वेश्चन करो रफ कॉपी में। क्वेश्चन करना है आपको कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के ऊपर 1 बजे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या टाइम होगा। यहां का टाइम दिया हुआ है, यहां का टाइम बताना है। निकाल दिया, क्या टाइम है, 6:40। सारों का 6:40 आ रहा है। दीनदयाल कितना आ रहा है टाइम, 6:40। चलो देखते हैं सारों ने कर लिया क्या, या अभी कोई कर भी रहा है। पूजा कर लिया आपने, पूजा जिन्ना हो गया, कितना टाइम आया, 6:40। चलो देखते हैं, 6:20 जो भी है, 6:20 6:40 अपने देखते हैं। यहाँ की ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, कितना टाइम हुआ यहाँ पर, 1 बजे। पहले हमें ये नहीं देखना कि यहाँ कितने बजे, कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से कौन से देशांतर का समय निकालना है, 100 डिग्री का निकालना है ना। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4। तो 100 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, कितने मिनट, 400 मिनट। और 400 मिनट में कितने घंटे होते हैं भाई, 5 घंटों के अंदर तो हो गए थे 300 मिनट, 6 घंटों के अंदर हो गए 360 मिनट, और 360 तो हो गए वो, और पीछे कितने मिनट बच गए, 40 बच गए। तो ये तो 6 घंटे और 40 मिनट का तो टाइम है, अंतर है। अब ये अंतर कम होगा या ये अंतर ज्यादा होगा, ये अंतर कम करना है। तो यहां कितने बजे हैं, 1 बजे। इस 1 में से बेग ले जाओ, 1 से पीछे 12, 12 से पीछे 11, 11 से पीछे 10, 9, 8, 7, ठीक है 7, और 7 बज गए। 7 में से कितने मिनट और घटाने, 40 और घटाने, तो टाइम क्या आ जाएगा, 6:20।
ये जो 6:20 हुए, यहां 6:20 जो हो रखे हैं इस पश्चिमी 100 डिग्री देशांतर के ऊपर, ये सुबह के हैं, शाम के हैं, कब के कब के हैं, ये शाम के। ठीक है, यहां रात के 1 बजे हुए, यहां रात के 1 बजे हुए, तो इसमें से हम 6 घंटे 40 मिनट देख गए, तो ये रात का टाइम है, पीएम का। इसका टाइम है पीएम का टाइम। कहानी आई है समझ में? एटलस किस किस के पास में? एटलस में आप ऐसे करो, एक विश्व का मैप होगा लास्ट में बड़ा सा, वो मैप देखो, कोई एक एटलस मुझे दो। ये नहीं, इस ये तो जरूरत ही नहीं, और मिल जाएगा कोई। जैसे ये बड़ा सा मैप दे रखा है एक, है ना, इसमें अपने देखते हैं, इसके आधार पे एक प्रश्न करते हैं। यूएसए के अंदर से एक रेखा गुजर रही है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यूएसए के बीचों बीच से गुजर रही है। देखो कौन सा देशांतर है? 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये नोट कर लिया था ना ये वाला, या नहीं किया? जिसने नहीं किया, ये जो हमने बात की थी, ये भारत का समय हमने क्वेश्चन करके देखा था, तो इसे करना है, नोट कर लो इसे। अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस मैप के आधार पे अपने देखते हैं, क्योंकि अपने जो प्रश्न आएगा ना वो इस मैप के आधार पे आएगा। जैसे भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और अमेरिका के अंदर से गुजर रहा है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। मैं ऐसे कह दूं कि भारत के अंदर 1 बजे एएम, 1 एएम है, तो अमेरिका में इस देशांतर पर क्या समय होगा? आज का टाइम हो गया क्या क्लास का? नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन है आपके लिए घर से करने के लिए, आए तो कर लेना, नहीं आए तो मैं करवा दूंगा कल। भारत में क्या टाइम हुआ है? 1 बजे एएम, रात के 1 बजे, तो इस समय 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? आसान है, ये जो लिखा हुआ है इसी के आधार पे होगा ये। उम्मीद है कि आप कर लोगे, नहीं होगा तो अपने कल कर लेंगे। 1-2 क्वेश्चन और थोड़े से और टफ करके देखेंगे, ताकि अपने से आसान, इतना टफ आएगा नहीं पेपर में, लेकिन अपने थोड़ा टफ कर ले ताकि अपना क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो ये चीज अपने को करनी है, बाकी इससे आगे की जो बात है वो अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे।